करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद में जो पहला आप लोगों का पूछा जाता है मानचित्र, वो किस टॉपिक से पूछा जाता है? तो भारत में नव जागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र से पूछा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देगा ही देगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर आप दोगे अमृतसर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे, अमृतसर। लेकिन अमृतसर मानचित्र में कहाँ है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र में लेकर आ गया है। मानचित्र देखो, अमृतसर का है ये वाला लोकेशन मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हो ना, ध्यान से देख लेना। यही लोकेशन को मानचित्र देखो, ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपको इंडिकेट करके यहाँ पे पहला वाला अमृतसर डालना है। ठीक है, पहला वाला अमृतसर, लोकेशन अमृतसर का मालूम चल गया, क्लियर है, 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों चंपारण में। अब नाम तो मालूम चल गया आपको चंपारण, लेकिन लोकेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि मानचित्र पर चंपारण है कहाँ। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ चंपारण कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ ये लोकेशन चंपारण है। तीर का निशान देकर मैं दूसरा चंपारण लिखा हूँ। दूसरा ही प्रश्न है ना, तो दूसरा प्रश्न चंपारण। दिमाग में जा रहा है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। बस हो गया, दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मेरे प्यारों बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारों बच्चों? वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। तो नमक कानून भंग किया तो महात्मा गांधी कहाँ? दांडी में। कहाँ पे? दांडी में। अब मानचित्र पर दांडी कहाँ है मेरे प्यारों बच्चों, उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा प्रश्न है ना, देखो दांडी कहाँ है मेरे प्यारों बच्चों, यहाँ। यह लोकेशन आप देख रहे हो, यह लोकेशन दांडी का है। देखो तीसरा प्रश्न लिखा हूँ, ठीक है। ये लोकेशन किसका है? दांडी का। ये लोकेशन ही बस आप लोगों को याद करना है, मानचित्र में इसी तरह आपको दर्शाना है, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है मेरे प्यारों बच्चों चौथा प्रश्न क्या है? वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो कहाँ पे स्वीकार किया गया मेरे प्यारों बच्चों? कलकत्ता में किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में स्वीकार किया गया। चौथे का आंसर कलकत्ता होगा। कलकत्ता किस लोकेशन पे मेरे प्यारों बच्चों? देखो ये आप लोकेशन देख रहे हो, यह लोकेशन कलकत्ता का है। इसको मैं तीर का निशान देकर चौथा का आंसर कलकत्ता लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोकेशन इंडिकेट जो है अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, किस स्थान पे कौन सा है, तो कलकत्ता का लोकेशन ये वाला है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। पांचवा है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो अहमदाबाद का लोकेशन कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? चलो दिखाता हूँ। गुजरात का लोकेशन ये देखो, यह वाला लोकेशन मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद है। पांचवा देखो, पांचवा लिखा ना, पांचवा का आंसर अहमदाबाद। ये वाला लोकेशन अहमदाबाद है, गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो कौन सा घटना था जिसके कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित किया? तो चौरी चौरा कांड था। ठीक है, चौरी चौरा। चलो देखते हैं चौरी चौरा कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये लोकेशन उत्तर प्रदेश में, ये देख रहे हो, ये आपका चौरी चौरा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चौरी चौरा, देख रहे हो ना। इसको नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इसी लोकेशन को चौरी चौरा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों खेड़ा में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये लोकेशन जो है, अहमदाबाद भी गुजरात में भी था। तो ये लोकेशन जो पूरा देख रहा है गुजरात का ही है, लेकिन खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद के जस्ट नीचे ये आपका खेड़ा है। प्रश्न नंबर 7वें का खेड़ा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को इंडिकेट करके लिखना है एग्जाम में। 7वें का हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा, क्लियर है। चलो 8वां प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा। और वाराणसी कहाँ है? चलो देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है और वाराणसी यही मध्य में है, ये वाला।
8वें का देखो वाराणसी हमने लिखा है ये वाला। क्लियर हो गया? क्लियर। तो देखो मेरे प्यार जो भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए समाप्त। भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को लूंगा मानचित्र, उसमें दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का पहला प्रश्न देखो क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पूछेगा आपको यही कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप उत्तर दोगे कि मुंबई में हुआ था। उत्तर क्या दोगे? मुंबई में। अब मानचित्र पर मुंबई आपको दर्शाना पड़ेगा कि मानचित्र में मुंबई है कहाँ मेरे प्यारे बच्चों। चलो, ये देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वाला मानचित्र है। मुंबई की अगर हम बात करें, यह वाला लोकेशन आपका मुंबई है। देखो पहला वाला मुंबई, ठीक है। मुंबई का लोकेशन आपको दिमाग में छप गया, यही लोकेशन मुंबई का है, देख लो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ आप लोगों को, इसे करना पड़ेगा मुझे साइड में, साइड कर दिया। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता। अब कलकत्ता का लोकेशन अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, फिर मैं बताऊंगा कलकत्ता का लोकेशन। देखो यह लोकेशन आपका कलकत्ता का है, दूसरे का कलकत्ता आंसर दिख रहा है आप लोगों को, दूसरे का कलकत्ता आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए, तीसरे का भी मुंबई होगा। मुंबई का मैंने पहले वाला ही आंसर बताया था, तो यही लोकेशन तीसरे वाला का भी होगा। तो देखो मैंने वही लोकेशन पे तीर खींच के तीसरे का मुंबई लिख दिया है, ठीक है। मतलब पहले वाला का आंसर भी मुंबई है, तीसरे वाले का आंसर भी मुंबई है। क्लियर है आप लोगों को? चलो आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखो क्या पूछेगा। चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, हुआ था मद्रास में। कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। अब मद्रास का है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये लोकेशन, ये वाला लास्ट वाला जो नीचे आओगे श्रीलंका है, ये वाला मद्रास है। चौथा का आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मद्रास। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अभी हमने 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन देखा जो कि मद्रास में था, और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? लाहौर में हुआ था। अब लाहौर मानचित्र पर कहाँ है? तो यहाँ है, ये वाला आप सिंबल देख रहे हो, ये वाला लाहौर है। पांचवे का आंसर लाहौर। कंप्लीट समझ आ रहा आप लोगों को? आगे देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में जो समझौता हुआ था, कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। अब लखनऊ का है तो उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ पड़ता है, और लखनऊ यह है, ये वाला पोर्शन आपका कहलाएगा लखनऊ। देखो 6 का हमने लखनऊ लिखा हुआ है। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट। भारत में राष्ट्रवाद के दोनों टॉपिक हमने कवर कर दिया, दो मानचित्र के हिसाब से। चलो अब मेरे प्यारों जो भूगोल के क्वेश्चन आते हैं। भूगोल में मेरे प्यारों जो 3 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मैंने बताया भूगोल से कितने? 3 चैप्टर से। पहला आपका जो है वो है पॉइंट संसाधन एवं विकास से। संसाधन एवं विकास से जो मेरे प्यारों से पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मृदा के प्रकार बताइए। मतलब 5 मृदा के प्रकार हैं जो कि मानचित्र पर पूछा जाता है, ठीक है। 5 मृदा के प्रकार। चलो अब मृदा के प्रकार मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, 5 मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं उसको आप नोट कर लो। देखो मानचित्र पे मैं पूरा का पूरा मृदा का प्रकार ही लेकर चला आया हूँ, नोट कर लो। पहला ये पोर्शन होता है जिसे काली मृदा कहते हैं, तो यह वाला क्षेत्र काली मृदा जाना जाता है, ठीक है। दूसरा मृदा का प्रकार मेरे प्यारों जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय या शुष्क मृदा क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीय या शुष्क मृदा क्षेत्र का लोकेशन बताओ, तो यहाँ पे इसी लोकेशन से आप इंडिकेट करके दिखा दीजिएगा। तीसरा जो होता है वो होता है पर्वतीय मृदा या वन मृदा। तो तीसरा देखो पर्वतीय मृदा या वन मृदा हो गया। चौथा जो होता है ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये भी वही है, पर्वतीय मृदा या वन मृदा का ही क्षेत्र है।
चौथा है। और लास्ट एक मृदा बच जाती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मिट्टी देखो यहाँ वाला, ये वाला लोकेशन आपका जलोढ़ मिट्टी का है। तो 5 मृदा का प्रकार पूछता है आपके एग्जाम में, 5 में से कोई दे देगा। और 5 हमने मानचित्र पे यहाँ पे अच्छे से दर्शा दिया है, उसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी मृदा पूछे उसका लोकेशन तुरंत अब नाम सहित आप बता दो, ताकि नंबर आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाए। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो संसाधन विकास से खत्म। दूसरा जो पूछा जाता है, दूसरा चैप्टर, वो है जल संसाधन से। दूसरा क्या? जल संसाधन से पूछा जाता है। जल संसाधन में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है कि दिए गए मानचित्र पर, क्या आता है कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। अब बांध आपको देगा, कितने बांध है मेरे प्यारे बच्चों? 7 बांध। 7 बांध में से ही आपको बांध देगा। पहला हीराकुंड बांध, दूसरा तुंगभद्रा बांध, तीसरा भाखड़ा नागल बांध, चौथा सलाल बांध, पांचवा टिहरी बांध, छठा सरदार सरोवर बांध, सातवां राणा प्रताप सागर बांध। अब इनको पूरा लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला हम देखते हैं हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध लोकेशन पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यह लोकेशन देख रहे हो, ये वाला, यही लोकेशन आपका हीराकुंड बांध कहलाता है। यह लोकेशन हीराकुंड बांध का है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को हीराकुंड बांध। इसके बाद दूसरा क्या है? तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध का है मेरे प्यारे बच्चों, देखो लास्ट छोर पे आओ, ये वाला लोकेशन देख रहे हो, देखो हमने तीर खींच के लिखा हुआ है, ये लोकेशन आपका है तुंगभद्रा बांध का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध ऊपर अब आओ, ये वाला लोकेशन देख रहे हो, ये वाला, यहाँ से तीर खींच के हमने तीसरा लिखा है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। और चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सलाल बांध। अब सलाल बांध का लोकेशन देखो, भाखड़ा नागल बांध के जस्ट ऊपर चढ़ोगे ना, तो ये वाला पोर्शन जो कि मैंने इधर तीर देकर लिखा हुआ है सलाल बांध का है। चौथा देखो सलाल बांध, यही है लोकेशन, ठीक है, जो कि मैंने रंगा हुआ है। पांचवा है आपका टिहरी बांध। अब टिहरी बांध देखो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? जस्ट उसके नीचे है, भाखड़ा नागल बांध के जस्ट बगल में। जब इस साइड आओगे तो ये वाला लोकेशन देख रहे हो, मैंने लिखा है टिहरी बांध, 5वें का टिहरी बांध कंप्लीट हो गया। ये भी लोकेशन आपके दिमाग में छप गया। आगे देखेंगे सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध 6, सरदार सरोवर बांध यहाँ पे है, ये वाला लोकेशन जो यहाँ से मुड़ा हुआ है उसके जस्ट साइड में, ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर बांध। एक बांध और बचा है जो कि राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि यहाँ पे है, ये वाला, ये लोकेशन जो कि मैंने तीर देके यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां राणा प्रताप सागर बांध, यही वाला लोकेशन है राणा प्रताप सागर बांध। देखो पूरा बांध का अपने लोकेशन यहाँ पे नाम सहित दर्शाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब इन्हीं 7 में से एक ठे देगा आप लोगों को, समझ रहे हो ना? चलो नोट कर लो। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो गया। अब आता है कृषि से। अब तीसरा पॉइंट क्या है? कृषि से। अब कृषि में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा क्वेश्चन पूछा है? देखो कृषि में पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मेरे प्यारे बच्चों पंजाब है। तो नाम तो मालूम हो गया, लेकिन इसका लोकेशन भी मालूम होना चाहिए कि पंजाब कहाँ पे है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब, जो कि देखो यहाँ पे है, ये वाला लोकेशन, ये गेहूं का उत्पादक राज्य है, पूरा का पूरा मैंने घेरा हुआ है पंजाब। देखो तीर देकर लिखा है पंजाब। क्लियर है आप लोगों को? चलो दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का लोकेशन मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, देखो यहाँ पे ये है आपका पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है पश्चिम बंगाल। चलो आगे देखो, अगला तीसरा प्रश्न पूछा आपसे कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? कर्नाटक है। अब कर्नाटक लोकेशन पे क्या है? देखो कॉफी का बड़ा उत्पादक राज्य, देखो यहाँ से लेकर पूरा कॉफी पड़ा जाता है, कर्नाटक ही है, पूरा यहाँ तक जो है कर्नाटक ही है। तो यहाँ पे तीर खींच के मैंने तीसरा कर्नाटक लिखा हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछेगा कि चावल का उत्पादक राज्य है। तो चावल का उत्पादक राज्य बिहार जो है सबसे ज्यादा है। तो अब बिहार लोकेशन पे क्या है? देखो चावल का यहाँ पे चावल उत्पादक राज्य है, यह बिहार। चौथा का यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारों, बिहार लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? चलो पांचवा प्रश्न मेरे प्यारों से पूछा जाएगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। क्या है? गुजरात। और गुजरात का लोकेशन पे मेरे प्यारों देखो ये वाला, ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये गुजरात का है, 5वें का गुजरात।